है कि आज मेरे सामने अजीत पंडित जी बैठे हैं। चाचा कह रहे हैं दुगनी चढ़ाई कर दी इनके ऊपर तुमने। बजाओ मां साहब। अनिल भैया एक एक लाइन आप सुनेंगे। मेरा ये सब करने का मन नहीं है, लेकिन आपके मनोरंजन के लिए हम दोनों ही गाने वाले आपके चरणों की धूल हैं। आपको प्रसन्नता मिल जाए, बस यही हमारा गाना सार्थक है। ना धर्म बुरा, ना कर्म बुरा, ना गंगा बुरी, ना जल बुरा, पीने वालों को पंडित जी, अरे ना करना तुम कभी नसीहत, पीने वाला तो मरते मरते लिखता यही वसीयत कि पंडित जी मेरे मरने के बाद, अरे हे पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना काट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा चले का देना। राम ने भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वर। उसकी स्थापना करने के लिए राम ने कहा ऐसा योग्य पंडित चाहिए जो शिव को भी मानता हो और विष्णु को भी मानता हो। बहुत खोज करने के बाद जामवंत जी बोले, हे राम, अगर आप बुरा न माने तो बताऊं, संसार में सब कुछ ढूंढने के बाद एक ही ब्राह्मण ऐसा है जो शैव भी है और वैष्णव भी है। बोले कौन? बोले आपका शत्रु लंकेश है, क्या वो आपकी इस प्राण प्रतिष्ठा में आएगा? बोले कोशिश करिए, उससे मेरी दुश्मनी अलग है, लेकिन उसका जो आचार्य का काम है वो अलग है। और जामवंत जी राम जी के कहने पर लंका में गए। लंका वासियों ने बताया कि रामादल से कोई बुजुर्ग ऋक्षराज, जामवंत अपना नाम बता रहे हैं, वो आए हैं। तो रावण ने कहा उन्हें आदर सहित मेरे पास लाइए, क्योंकि वो मेरे दादा पुलिस्त के समय के हैं। जय जय। आदर सहित बिठाया। बोले लंकेश, मैं किस उद्देश्य से आया हूं आप जान गए होंगे। बोले मैं जान गया। तो क्या मेरा कार्य पूरा करोगे? बोले हाँ, अगर राम ने मुझे आचार्य चुनने के लिए भेजा है तो राम जैसा यजमान तो जीवन में मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं उनका आचार्य बनना स्वीकार करता हूं। जय जय। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरा जो यजमान है इस समय मुसीबत में है, यज्ञ की कोई सामग्री नहीं ला सकता। तो एक रथ में यज्ञ की सामग्री, एक में सीता को बिठा करके रावण पहुंचा समुद्र पे। यज्ञ की वेदी सजाई गई और रावण ने कहा, हे राम, अपनी अर्धांगिनी को पास में बुलाइए, जब तक बामांग में नहीं बैठेगी तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। तो राम ने कहा, हे लंकेश, मेरी अर्धांगिनी तो आपके पास है। तब अंगद मेघनाथ को इशारा किया और मेघनाथ पीले वस्त्रों में सजी हुई जानकी को लाया और जानकी अपने पति के बामांग में बैठ गई। और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तो रावण ने कहा, यज्ञ तो पूरा हो गया, अब आचार्य की दक्षिणा दो। तो दक्षिणा का जैसे ही समय आया, राम और सीता दोनों उठे और रावण के चरण छू लिए और रावण के करंट लग गया। बोले मैं तो यज्ञ इस नाते से कराने आया था कि भले ही वो दुश्मन है, लेकिन दुश्मन ने तो मेरे चरण छू के मुझे सब तरह से बेकार कर दिया। तो देखिए रावण रो के कह रहा है, मेरे भैया अजीत जी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। यहाँ पर आप बैठे तो बैठे ही, खड़े हो जाए तो और अच्छा बन जाएगा सीन।
ओ हो हाय हो आपके चरणों में मेरा सर रखा हुआ है, मेरी इज्जत आपके चरणों में है। अगर आपने एक एक लाइन को सुन लिया तो मेरा गाना सार्थक हो जाएगा। रावण कहता है, सुख थाम सुनो दिल थाम सुनो, जब छू लिए मेरे पाम सुनो। सुख धाम सुनो दिल थाम सुनो, जब छू लिए मेरे पाम सुनो। तो दशरथ नंदन श्री राम सुनो। तो दशरथ नंदन श्री राम सुनो। पाम अंग में बैठी तुम्हारे ये मोक्षदायिनी सीता, और जीत लिए मैं आया लंका से, लेकिन जा रहा रीता। ये जीत लिए मैं आया लंका से, लेकिन जा रहा रीता। कहता है रावण कि जब चरण छुए भगवन तुमने, जब चरण छुए तुमने रघुबर। जब चरण छुए रघुबर तुमने, मेरे मन का बदल विचार गया। जब चरण छुए तुमने रघुबर, मेरे मन का बदल विचार गया। और अजीत भैया, इस गीत की यही लाइन सुपरहिट हो गई, लोगों ने बड़ा सराहा। जब चरण छुए रघुबर तुमने, तो मेरे मन का बदल विचार गया। और हेरा, तुम बिना लड़े ही जीत गए। तुम बिना लड़े ही जीत गए, और मैं बिना लड़े ही हार गया। चरण छुए तुमने रघुबर। हमारे अजीत भैया की तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हैरान, मैं तो शत्रुता लिए अपने मन में आया था कि शत्रु के द्वार पे जाऊंगा तो झुकूंगा नहीं, लेकिन तुमने क्या कर दिया। जो लड़कर मैं ना जीत सका, वो आपके प्यार ने जीत लिया। जो लड़कर मैं ना जीत सका, वो आपके प्यार ने जीत लिया। और हथियार से जो नाम जीत सका, वो त्यारे संस्कार ने जीत लिया। और दुश्मन से जो शिष्टाचार मिला, दुश्मन से जो शिष्टाचार मिला, दुश्मन से जो शिष्टाचार मिला, वो मेरा कलेजा फाड़ गया। तुम बिना लड़े ही
गए मैं बिना लड़े ही हार गया। और हे राम, आप वैसे जगत प्रभु मैं जानता हूं, लेकिन इस समय आप क्षत्रिय में ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण के बेटे को भी अगर कोई काट दे और उसकी शरण में आकर के एक बार प्रणाम कर ले तो उस अपराध को क्षमा करके उसे आशीर्वाद देता है। तो तुमने तो मेरे चरण छुए हैं, कोई अपराध भी नहीं किया है, अपराध तो मैंने किया है। लेकिन एक विडंबना और है, क्या? देख करके आशीष तुम्हें मैं कैसे रण में मारूंगा। अरे देख करके आशीष तुम्हें मैं कैसे रण में मारूंगा। जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो कैसे रण में मारूंगा? और असली दुख तो मुझे अब हो रहा, क्या? अरे जगत जनक नंदनी या सीता की मैं कैसे मांगे उजाड़ूंगा। जनक नंदिनी सीता की मैं कैसे मांगे उजाड़ूंगा। अनिल भैया, राम तुमने चरण छुए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको मैं अपनी पत्नी बनाने का हर तरह का प्रयास करके हार गया, आज उसने मेरे चरण छू लिए तो मुझे कैसा लगा? ए सीता तेरा चरण छूना, ए सीता तेरा चरण छूना हर तरह से मुझको मार गया। तुम बिना लड़े ही जीत गए और मैं बिना लड़े ही हार गया। चरण छुए तुमने रघुवर। बाबूजी, तीसरा बंद। रावण कहता है ये मन समझ लेना कि रावण डर गया है। धर्म कर्म से बेशक मैं क्षत्रिय हूं, पर धर्म का धर्म हिमाती हूं। और ब्राह्मण कुल के जो शिरोमणि में उन पुलस्त का नाती हूँ। ब्राह्मण कुल के शिरोमणि में उन पुलस्त का नाती हूँ। अपने मन में समझ न लेना, हे राम अपने मन में समझ न लेना कि बन हथियार को डार गया। अरे अपने मन में समझ न लेना, और समय ज्यादा ना हो इसलिए आखिरी बंद कर रहा हूं। हे राम, दक्षिणा अब नहीं दे सकते तो मैं जब के लिए मांग रहा हूं तब देना। और रावण ने क्या मांगा? कहे राम दक्षिणा तो मेरी ना किसी तरह से कम निकले। हे राम दक्षिणा तो मेरी ना किसी तरह से कम निकले। और मेरी दक्षिणा क्या है? तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले हो। धनुष बाण
लीलाओं में दिखाया जाता है कि लक्ष्मण से कहा कि राजनीति से क्या हो, तो सर की तरफ खड़े हो गए। रावण ने आंखें नहीं खोली, और जब राम गए और राम ने जाकर के प्रणाम किया है, हैं? तो तब रावण ने आंखें खोली और आंखों में आंसू लेकर के बोला, स्वामी मैं समझ गया कि वो जो मेरी दक्षिणा है वो यहां चुकाने आए हो। जय जय। अरे तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले, राम ने मोह से हाँ जब करी, कोई ही राम ने मोह से हाँ जो करी। और मैंने अपने गुरु का नाम इसमें डाला है। अरे राम ने मोह से जब हाँ करी, तो आंसुओं से रो साहूकार गया, और तुम बिना लड़े ही जीत गए, मैं तो बिना लड़े ही हार गया। और मुझे लग रहा है झाड़ू लगने लगी है। आपका शहर है, आपकी तहजीब, आप